गैस स्टेशन पे पैसा कितना हुआ है? 80 रुपया 50 पैसा बढ़ गया। अब वो हम लोग को एक अगर बाटला बढ़ाने जाना है तो 350 रुपया देना पड़ता है। किसी का बड़ा बाटला है तो 400 रुपये तक के भी जाता है। वो कहाँ से लाने का? गाड़ी का 350 रुपया शीट, ऑयल का खर्चा 250 रुपया, और ऊपर से घर का खर्चा 500 रुपया। ये टोटल आप जोड़ लो। अगर हम लोग खाएंगे पिएंगे नहीं तो ये सिर्फ पैसा बचाने में जाएंगे, क्या करेंगे हम? आपका दर्द यही है कि हमने सिर्फ 3 रुपया बढ़ा के लिया तो इनको तकलीफ होती है, लेकिन गैस के बाटले पे इतना बड़ा है, उसका क्या? महंगी पड़ रही है। ये कम कर लो, वो भी कम करो। हम लोग चाहते हैं वो रोज कमाने वाले, रोज खाने वाली पब्लिक है। हम भी चाहते कि भाड़ा नहीं बढ़े। भाड़ा जो था वो कर दो, कम कर दो भाड़ा, मगर अनलीगल रिक्शा कम कर दो। रविवार के लिए 15 रुपए जो सीट चलती है उसके ऊपर आरटीओ ने एक लाके बोर्ड लगा दिया अचानक कि आज से 12 रुपए लिया जाएगा। ना रिक्शा यूनियन के किसी पदाधिकारी या कोई भी रिक्शा यूनियन से संपर्क किया गया है, और ना ही किसी से कोई प्रवासी संघ के साथ कोई मीटिंग हुई है जिसमें हम बैठे हुए। बस वही लाया और बोर्ड लगाया हुआ है। हमारे से पूछ के, हमारे से आपसी बातचीत करके करना चाहिए था। जिस हिसाब से अगर हम लोग 12 रुपया पर पर्सन जो वो लोग बोल रहे हैं वो नहीं लेते हुए, अगर हम लोग मीटर पे, अगर जैसा आरटीओ का रूल है वो रूल के हिसाब से हम लोग अगर मीटर पे रिक्शा चलाएंगे ना, तो जो आदमी यहाँ पे 12 पे उतरता है आपसी समझौता करके, शेयर रिक्शा करके, वो आदमी को यहाँ पे एक रिक्शा से 26 रुपए देके उतरना पड़ेगा। बराबर है? बराबर है। तो कोई भी पब्लिक को ये मंजूर नहीं है। अब मुमरा में एक आदमी है हीरालाल गुप्ता के लड़के ने कंप्लेंट की है। हीरालाल गुप्ता का विषय क्या है? उसकी गाड़ी यहाँ से जाती है तो रिक्शा बीच में आती है, तो उसने कंप्लेंट कर दी रिक्शा वालों की कि कौन से रूल पे चलते हैं, इनके भाड़े कम करो, ये करो। ना वो आदमी कभी रिक्शा से जाता है, ना वो आदमी का रिक्शा से कोई संबंध है। सिर्फ रिक्शा वालों के ऊपर कुछ ट्रैफिक की वजह से गुस्सा निकाल के ये उनके पेट पे लात मारने काम करना, ये गलत है। और अगर उनका सुन के, एक आदमी का सुन के अगर आरटीओ रूल लगा रहा है, तो आरटीओ ने अगर शेयरिंग बोला तो शेयरिंग तो कोई रूल में है नहीं, तो आप किस हिसाब से 12 रुपए लेने बोल रहे हो? मीटर कायम करो, एक आदमी 26 रुपए भरेगा और ये सबका इल्जाम आएगा गुप्ता के ऊपर, क्योंकि आज जो आदमी 12 रुपए में उतर रहा है, कल वो हीरालाल गुप्ता की वजह से 26 रुपए में यहाँ उतरे। कहीं ना कहीं उस शिकायत करता की वजह से आम जनता और रिक्शा चालकों को तकलीफ हो रही है। आम जनता और रिक्शा चालक, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आम जनता भी मुमरा की है और रिक्शा चालक भी मुमरा में रहने वाला है। ये कोई हॉकर यूनियन की तरह बदलापुर और डोंबोली से आके धंधा लगाने वाले लोग नहीं है, मुमरा में रहने वाले लोग हैं। इनके लिए पहले बात करो। सबके लिए लोग उतरते रास्ते पे, रिक्शा वाले के लिए कौन आएगा? दर पत्रक जिसको हम कहते हैं, तो उसमें 12 रुपए से कुछ उनकी शुरुआत थी। तो उसको लेकर के शहर के सब रिक्शा चालकों में, आप तमाम यूनियनों में काफी नाराजगी उमड़ी। रिक्शा चालक सब रोड पर आ गए, रिक्शाएं बंद की गई है। तो किस तरह से, क्योंकि इससे पहले 13 रुपए का एक रेट आया था, इससे पहले का दर पत्रक, अब ये वापस नया आया। तो इस संबंध में आरटीओ ने आप लोगों को विश्वास में लिया था या नहीं लिया था? कोई चर्चा हुई थी या नहीं हुई थी? विरोध का कारण क्या है? किस वजह से आप तमाम यूनियन और आपके सदस्य रिक्शा चालक इसका विरोध कर रहे हैं? क्या वजह है? ये जो हुआ था, ये इसका हम 6 यूनियन में मिलके, जो भी भाई जी बोलो जो भी 6 यूनियन में मिलके हमने जो चीज इसमें सुझाव निकाला और जो विरोध हम लोग कर रहे थे जी, उसका विस्तार से सारी बात आपको संदीप जी बताएंगे। हम 6 यूनियन की तरफ से जी, हम लोग पिछले 3 महीने से मुमरा के लोग है ना, जो आरटीओ की जो गाड़ी आती है ना, 10,000 15,000 गरीब रिक्शा वालों को जो इसका गाड़ी लीगल है उसके ऊपर छोटा सा केस के ऊपर आरटीओ का फाइन जो है अभी बढ़ गया है, 10 गुना बढ़ गया है।
तो 10-10, 20-20, 30-30 हजार, 40-40 हजार रुपए ये लोग ने फाइन मारा है सिर्फ एक आदमी की वजह से, जो जिनका नाम है गुप्ता, और उसके पीछे 2 लोग हैं। गुप्ता शायद रिक्शा से कभी जाते नहीं है। और मुमरा में शेयरिंग का जो मसला है, हम लोग ने 7-8 महीने पहले जो भाड़े बाड़ जो किया था, वो कुछ समझौता करके 2 टप्पे में किया था, एक 15 और 20, 25, 35, 40, जहाँ 40 रुपए है वहाँ 48 रुपए आ रहा है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 13 रुपए कई जगह हम लोग 15 ले रहे हैं, लेकिन जिसको रात में रिक्शा नहीं मिलता है ना, तो वो भी संजय नगर का हो या पुलिस चौकी का बोरी आदमी हो, ये लोग को जानबूझ के रिक्शा वाला 12 रुपए की वजह से लेते नहीं है। फिर ये लोग तकरार करते हैं। रात के टाइम पे सिस्टम के अंदर से कोई नहीं रहता वहाँ पे पब्लिक को रिक्शा देने के लिए, वहाँ पे यूनियन के लोग रहते हैं। रात में रिक्शा मिलती है नहीं मिलती है, जैसा भी आदमी प्रवासी कर रहा है। लेकिन ये जो गुप्ता नाम का जो आदमी जानबूझ के कंप्लेंट करके आरटीओ में RTI करके बार बार कंप्लेंट करके रिक्शा के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। तो आरटीओ ने यहाँ पे जो बोर्ड लगाया है, ये बोर्ड जो है पूरे थाना में हर जगह पे 15 रुपए चल रहा है। हालांकि कई जगह तो मिनिमम 20 रुपया है, 15 रुपए तो कई जगह तो 20 रुपया मिनिमम। हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग में 15 रुपए ले रहे थे। अगर यहाँ की किसी लोगों को अगर तकलीफ है तो हम लोग शेयरिंग बंद करके 100% मीटर के ऊपर रिक्शा चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शेयरिंग के अंदर कायदे में कोई पाबंदी नहीं है कि तुम शेयरिंग रिक्शा ही करना चाहिए, ऐसा कोई कायदे में है नहीं है। उसके बदले में हम लोग, अगर पब्लिक को यहाँ लग रहा है कि बाबा 3 रुपए हमारा ज्यादा जा रहा है, तो वो 26 रुपए में 3 लोग बैठ के जा सकते हैं। हम लोग अभी आपके प्रसार माध्यम के तहत पूरे मुमरा को आह्वान करते हैं कि शेयरिंग का स्टैंड बंद करके तुरंत हम लोग मीटर का स्टैंड चालू करेंगे। अगर हमारे को लोग बोलते हैं या लोगों की एप्लीकेशन आती है कि हमको मीटर की रिक्शा चाहिए, तो हम लोग 100% मीटर चालू कर देंगे। लेकिन हमको 12 रुपया परवड़ रहा नहीं है। इसका रीजन ये है कि हकीम समिति आती है RTI के ऊपर, जो हर साल हमको 2014 से बोली है, उन्होंने लिखित में दिया है कि हर साल रिक्शा का मीटर का 1 रुपया बढ़ना मांगता है, जबकि अभी तक 14 से लेके आज 24 चल रहा है, 25 चल रहा है। तो अगर देखने जाए तो आज 25 रुपया मिनिमम आना चाहिए। और जो अभी ये लोग ने हाल ही में परिवहन मंत्री ने बाइक का लाइसेंस दिया है ओला उबेर को, उससे तो रिक्शा वालों को मिनिमम 15 रुपये बाइक के ऊपर लटक के जाने को जम रहा है। ये लोग ने जरा भी सोचना मांगता है। इन लोग अपने फायदे के लिए टेस्ला गाड़ी खरीद रहे हैं और बाइक का लाइसेंस दिया। इन्होंने पहले तो बाइक को पाबंदी किया था कि ये बाइक चलती कैसे, खुद बाइट बनाया, बाइक का ऑर्डर किया और ओला बाइक बुलाया। और बाद में 1 महीने के बाद ऐसी कौन सी बात होती है कि ये लोग एक दिन में परमिशन दे देते। वो क्या हुआ है हमको पूरा मीडिया के सामने परिवहन मंत्री ने बोलना मांगता है, क्योंकि ये जो वाट लगा रहे ना, पूरी जो सिस्टम है पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। रिक्शा वाले की पूरी वाट लगा रहे हैं लोग। और परमिट आगे बढ़ो। इससे पहले जो एक दर पत्रक आया था, ये आज जो लेकर आई थी RTO, इससे पहले एक दर पत्रक आया था, तो उसमें जो करीब के स्टॉप थे वो 13 रुपए के थे, जिसको आपने कॉमन 15 रुपए किए थे सब सभी यूनियनों ने मिलकर, और लंबे के जो भाड़े थे उसमें आपने कमी की, तो उस पूरे दर पत्रक को अभी बदली कर दिया गया। अभी ये लोग ने जबरदस्ती किया, रिक्शा वालों को मंजूर नहीं है। अच्छा। अगर हमारे ऊपर फोर्स होगा तो हम लोग 100% मीटर के ऊपर चलेंगे, शेयरिंग पे चलेंगे नहीं, क्योंकि नहीं परवड़ रहा है। ये लोगों को भी मालूम है रफीक भाई, अगर 12 रुपया देगा ना एक पैसेंजर के लिए भी रिक्शा वालों को यायचंच आपल्याला भाई। तर ते जे 12 रुपये आहेत ना, 12 रुपयामध्ये खरोखर रिक्षावाला परवडत नाही। तर त्याला जर म्हणजे पॅसेंजरला असं वाटतंय ना आम्ही 15 जास्त घेतोय, तर तिघांनी एकत्र या आणि मीटरवरती रिक्षा मागा, आम्ही 100% मीटरवर रिक्षा देऊ, पण ते पैसे त्यांनी जमा करून 26 रुपये द्यायचे। आम्ही चिल्लर मध्ये आम्ही पडणार नाही, कारण ते सुट्टे घेण्यामध्ये पण वेळ वाया जातो। परत त्याच्या मागे आमचे ट्रॅफिकवाले केसेस करतात, आणि आम्ही जर ओव्हरशीट जर चुकून घेऊन आलो ना, 10,000 रुपये यांनी खोट्या केसेस केल्या TCPच्या सांगण्यावर, जबकि कोर्टाने फक्त 2200 रुपये 2500 रुपये दंड केला आणि 10,000 वसूल केले। हे वाहतूक विभागाने चुकीचं केलेलं रिक्षावाल्यांबरोबर। त्यावेळेस सुद्धा आम्ही इथं सांगितलं होतं, आंदोलन केलं होतं आणि आम्ही पत्रव्यवहार केला होता DCP साहेबांना की हे तुम्ही जे 10,000 रुपये घेतात ते चुकीचं घेतात, कोर्टाच्या नियमानुसार चुकीचं घेतात। अभी जो RTO ने नई जो रेट लिस्ट लगाई है 12 रुपए से लेकर के आगे बढ़ाते हुए, तो अब इस पर आप तमाम यूनियनों का निर्णय क्या है? आप इसी मुद्दे पर पुलिस स्टेशन में भी आपने निवेदन दिया है शिकायतकर्ता गुप्ता के खिलाफ। अभी क्या फैसला आप लोगों का, जो रिक्शाएं बंद की गई है वो बंदी रहेगी, चालू रहेगी, और उसके आगे आपके निर्णय क्या रहेंगे, क्या फैसले रहेंगे? आज हम लोग 24 घंटे का इंतजार करेंगे। 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ शायद ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा रिक्शा वाले और पब्लिक को भी मालूम है हम लोग गलत नहीं है। सब महंगाई के तो पब्लिक हमारे साथ में है,
सिर्फ एक दो आदमी के मसला है। अगर ट्रैफिक आरटीओ के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के अधिकारी और गुप्ता जी की और कुछ मीटिंग होती है, उनको अगर कुछ गिला शिकवा है रिक्शा वालों से पर्सनल दुश्मनी है तो बैठ के सुलझा दो, लेकिन उसके वजह से तुम पूरी मुमरा की पब्लिक को तकलीफ मत दो। जहाँ 20 रुपए में कौसा में पब्लिक जा रही है ना, वहाँ पे 100 रुपया 120 रुपया देना पड़ेगा। फिर पब्लिक अगर मीटर से चलते हाँ मीटर से चलते हैं तो फिर पब्लिक गुप्ता के घर पे जाएगी आंदोलन करने के लिए। ये हो गया रेट का शेयरिंग रेट का मसला, जिसको लेकर के अभी तमाम रिक्शा वाले भाई, आप तमाम यूनियन वाले यहाँ जमा हुए। यहाँ बात करते हुए कई सारे रिक्शा वालों ने एक और मुद्दा जो है बताया, जिसपे खास करके इखलाक भाई का जोर था, जो उन्होंने क्राइम पीआई साहब के सामने बोली भिवंडी भाई वो बात, ये यहाँ पर भिवंडी, कल्याण, मीरा भाईंदर, मुंबई, इन सबकी या अलग अलग इलाकों की गाड़ियां लोकल धंधा करती है, लेकिन स्थानीय ट्रैफिक विभाग उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। क्या मतलब इस पर आप लोगों के आगे क्या भूमिका रहेगी? किस तरह से इस समस्या का जो है निदान करके लोकल रिक्शा वालों को राहत पहुंचाई जाए? हम लोग कायदा व्यवस्था कायम रखने के लिए हम लोग 24 घंटे का इंतजार करेंगे। हाँ। अगर हमारे ऊपर जबरदस्ती ये लोग ने जो रेट लगाया है 12 रुपया 13 रुपया, वो हम लोग को तो मंजूर नहीं है। अगर वो लोग ने जबरदस्ती करके केस करवाई तो हम लोग 100% शेयरिंग बंद करके मीटर के ऊपर रिक्शा चालू करेंगे, और मीटर के ऊपर फिर पब्लिक को जो तकलीफ होगी तो उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। अभी मौजूदा स्थिति में रिक्शा बंद है, उस पर क्या निर्णय, बंद रहेगी या चलेगी? आज 24 घंटे फिलहाल रिक्शा बंद नहीं किए। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमारे समर्थक 100%, उनको मालूम है कि हमको क्या तकलीफ होने वाली है, वो खुद रिक्शा बंद करके, हम लोग ने कई बंद का ऐलान नहीं किया है, जबकि पुलिस ने भी हमको कोऑपरेट किया। बंद किया है रिक्शा चालू। और ये अभी अगर ये आग की तरफ बात फैलेगी ना, शायद मुमरा का सब पूरा बंद हो जाएगा। 100% बेमुदत हम लोग ने 4 दिन रिक्शा बंद करके यहाँ से टैक्सी भगाया है। जब हमारे पेट के ऊपर आएगा, हमारा कहना ये है कि जो अभी शेयरिंग का पैसा लिया जा रहा है वो पब्लिक को भी मंजूर है, रिक्शा वालों की भी मंजूर है, आपसी समझौतों में सब बराबर चल रहा है, उसको बराबर मेहरबानी डिस्टर्ब ना करें, बराबर चल रहा है। आपने अभी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे में कुछ चर्चाओं के मार्ग इस पर निकलना चाहिए। नहीं निकलता है तो फिर क्या भूमिका रहेगी? नहीं निकलता है तो फिर हमको भूमिका एक ही है कि हमको आंदोलन करना पड़ेगा। अच्छा, रिक्शा हमारी खड़ी करनी पड़ेगी, बस हमारे पास एक ही मुद्दा है, रिक्शा खड़ी करो, या तो फिर मीटर से चलो, लेकिन मीटर से पब्लिक को नहीं परवड़ेगा। हम लोग पब्लिक अगर मीटर चालू होगा पब्लिक को नहीं परवड़ेगा। अगर हीरालाल गुप्ता के एप्लीकेशन की वजह से, हीरालाल गुप्ता के एप्लीकेशन की वजह से अगर पब्लिक को 12 रुपए का 26 रुपए भरना पड़ा तो ये पब्लिक जाएगी कहाँ? हीरालाल गुप्ता के अच्छा, हीरालाल गुप्ता रिक्शा से प्रवास नहीं करता, वो 4 व्हीलर लेके आता है। हीरालाल गुप्ता का यहाँ पे ना हीरालाल गुप्ता का यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, शायद वो उनके बुकिंग के ऊपर असर गिर रहा होगा, इसके लिए वो रेट दबा रहा है। अच्छा, ये कोलीवाड़ा में प्रोजेक्ट है उनका, इसके लिए वो असर दे रहा है, इसके लिए उसके बुकिंग के ऊपर असर दे रहा है, इसके लिए रिक्शा वालों का रेट दबा रहा है।